आप सब लोगों को शुभोदय। पाठ 3 मूल्यवान कौन। पिछले कक्षा में आपने क्या समझ गए थे, क्या जान गए थे? जीरो ने क्या कहा और जीरो से 1, 2, 3, 4, 5 ने क्या कहा। टोटली 1 से 9 तक सभी अंकों ने जीरो को क्या कहा और जीरो ने अंकों से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो सभी अंकों ने जीरो से क्या कहा, यह सब आप जान गए थे। तो आइए देखेंगे आज सभी अंकों ने क्या कहेंगे और जीरो ने क्या कहेंगे सभी अंकों से। जीरो मुस्कुराते हुए बोला। जब कुछ कहने के लिए शून्य ने जीरो ने मुंह खोला तो सभी अंकों ने जीरो से क्या कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारे कुछ भी मूल्य नहीं, ऐसे बोले थे। तो आइए आगे देखेंगे। जीरो ने मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बोलता है सभी अंकों से मुस्कुराते। यह बोलता है कि मैं मानता हूँ मैं शून्य हूँ, मेरा कुछ भी मूल्य नहीं, पर बड़े लोगों के पास रहने से, उनके पास बैठने से छोटों का मूल्य भी बढ़ जाता है। मैं आपके आगे नहीं बात ही लगा करूँगा। तो जीरो ने क्या बोल रहा है, मैं मानता हूँ मैं शून्य हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं शून्य हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेरा भी तो कुछ मूल्य नहीं, लेकिन मैं भी, आप लोग तो बड़े हैं, मैं आपके साथ बैठने से, आप लोग बड़े हैं, बड़े के साथ बैठने से, उसके पास रहने से छोटों का भी मूल्य बढ़ जाता है। मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं, जब मैं आपके साथ बैठूंगा तो मेरा भी आप के साथ मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे जीरो सभी अंकों को कह रहा है। मैं आपसे पहले नहीं आपके बाद ही लगा करूंगा, मुझे भी आपके साथ रहने दो, ऐसे बोल के जीरो सभी अंकों को कह रहा है। मुझे भी अपने साथ रहने दो, मैं भी आपके साथ रहूंगा, मुझे भी अपने साथ रहने दो, ऐसे कहकर जीरो ने सभी अंकों को कहा। अंक बोले, तब अंक बोल रहे हैं कि ठीक है, पर तुम हमारे बाद ही रहना, हमारे आगे आने की कोशिश मत करना। ठीक है, हम तुम्हें हमारे साथ रहने का मौका देंगे, लेकिन आप हमारे आगे नहीं हमारे बाद ही रहेंगे, ऐसे बोलकर सभी अंकों ने कहा। जीरो एक एक करके सभी अंकों के बाद लगता गया। अरे यह क्या, ये तो बन गए। जीरो ने सभी अंकों के बाद उसके पीछे पीछे लगते गए। ये तो बन गए। सभी अंकों को आश्चर्य हुआ कि सभी का मोल बढ़ता गया। 1 के पीछे जीरो लगा तो 10, 2 के पीछे जीरो लगा तो 20, 30 के पीछे जीरो लगा तो 30, 40, 50, ऐसे ही सभी अंकों का मोल बढ़ता ही गया। अंकों को यह अनोखी बात समझ में आई। अंकों को यह बात समझ में आ गई कि वे सोचने लगे, वो सोचने लगेंगे जब हम एक एक अंकों के पीछे शून्य लगा तो उसका मूल्य बढ़ता देखकर अंकों को बहुत खुश हो गया और उनका मूल्य बढ़ता गया। तो वे अंकों ने सोचने लगे, जब हम अकेले थे हमारा मूल्य बहुत कम था। वो अंकों ने सोचने लगा कि जब हम अकेले थे तो हमारा नंबर 1 ही था, जब मैं 1 हूँ 1 ही था, जब मेरे पीछे शून्य लगा तो मैं 10 बन गया। मगर जीरो के हमारे साथ आते ही हमारा मूल्य कई गुण बढ़ गया। जीरो के हमारे साथ आने से हमारा मूल्य कई गुना बढ़ गया। ऐसे अंकों ने सोचने लगा। एक अंक ने सोचा, उसमें से एक अंक ने सोचा, मैं केवल 1 था, 1 शून्य लगा तो मैं 10 हो गया और 2 शून्य लगे तो मैं 100 बन गया। जब मैं अकेला 1 था तो मेरा मूल्य 1 ही था, जब मेरे पीछे 1 शून्य लगाया तो मैं 10 बन गया, तो 2 शून्य लगा तो मैं 100 बन गया। वाह, मैं कितना बढ़ गया। एक सोचने लगा, मेरा मूल्य तो कितना बढ़ गया, मैं कितना बड़ा बन गया हूँ। सभी अंकों को यह बात समझ में आ गई कि सभी अंकों को यह बात समझ में आ गई कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी छोटा बनकर उसको अपमान नहीं करना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटे बोलकर उसे अपमान नहीं करना चाहिए।
राघव सब समझ गया। जब राघव गणित पुस्तक पढ़ रहा था तो उसके समझ में ये सब आ गया कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपमान नहीं करना चाहिए। अंकों की तरह आपको भी यह बात समझ आ गई ना? चाहे हम किसी बात में छोटे हो या बड़े, अगर हम विनम्रता से व्यवहार करें तो हमारा भी आदर बढ़ेगा और हम मूल्यवान बनेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को छोटे हो या बड़े उसका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। उसके साथ हम अगर विनम्रता से व्यवहार करेंगे तो हमारा भी मूल्य बढ़ जाएगा, हम बड़े व्यक्ति बनेंगे। तो इस पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीखा आपने इस पाठ से? अंकों का महत्व, शून्य का महत्व, आदर करने का भाव और विनम्रता, यह सब हम इस पाठ से सीखे। धन्यवाद।